डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कयास लगाए जा रहे थे कि किसान संयुक्त मोर्चा की शनिवार की बैठक में घर वापसी को लेकर कुछ फैसला हो सकता है, इसलिए कि कुछ किसान नेता इस पक्ष में थे कि जब उनकी कानून वापसी संबंधी मुख्य मांग मान ली गई है तो अब उन्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। मगर किसान मोर्चा एक कदम आगे बढ़कर फिर अपनी मांगों को लेकर बैठ गया। केंद्र सरकार ने किसानों को लंबित मांगों पर बातचीत के लिए न्योता भेजा है। इसके लिए किसान मोर्चा ने 5 सदस्यों की एक समिति बना दी जो सरकार के साथ बातचीत के लिए जाएगी। अभी वे अपनी मांगों पर कायम हैं। उन्होंने फिर से दोहराया है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनता, किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए जाते और जान गंवा चुके किसानों को मुआवजे की घोषणा नहीं की जाती, तब तक किसान अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने के बाद से सरकार का रुख लगातार लचीला बना हुआ है। वह किसानों के साथ बातचीत करना चाहती है। उनकी कई मांगों को उसने अपने आप मान भी लिया है। मसलन पराली जलाने संबंधी मांग स्टॉप पैरा। हालांकि किसान भी लचीला रुख अपनाते दिख रहे हैं, मगर उनकी कुछ नैतिक जवाबदेहियां भी हैं और कुछ रणनीतिक मजबूरियां भी। वे अपने उन साथियों के ऊपर लदे मुकदमे छोड़कर वापस नहीं जा सकते और न मारे गए किसानों के परिवारों के दर्द को अनदेखा कर सकते। इसलिए इनसे जुड़ी उनकी मांगे समझी जा सकती हैं। ये मांगे ऐसी हैं भी नहीं कि सरकार उनका हल न निकाल सके। हरियाणा सरकार किसानों पर से मुकदमे हटाने की इच्छा पहले ही जता चुका है। इसे लेकर किसान नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की बैठक भी हुई। दूसरे राज्यों के लिए भी इसे हटाने पर कोई अड़चन नहीं हो सकती। असल अड़चन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने को लेकर है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अपने 5 सदस्यों के नाम दे दें। सरकार एक समिति बनाकर एमएसपी के मसले को सुलझाने का प्रयास करेगी, मगर किसान नेताओं को इस तरह की किसी समिति पर भरोसा नहीं है। वे अपने सामने कानून बनता देखना चाहते हैं, मगर सरकार को कुछ लोगों ने समझा दिया है कि एमएसपी पर कानून बन जाने के बाद सरकारी खजाने पर 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ेगा। जब तक इस भ्रम को दूर नहीं किया जाता और एमएसपी की जरूरत को ठीक से समझाया नहीं जाता, तब तक सरकार के इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने की संभावना कम लग रही है। पैरा। संयुक्त किसान मोर्चा ने जिन 5 नेताओं को सरकार से बातचीत के लिए चुना है, वे कृषि क्षेत्र और कानूनी बारीकियों को समझने वाले लोग हैं। हो सकता है जब वे सरकार के साथ बातचीत के लिए बैठें और दोनों तरफ से इसी लचीले रुख और खुले मन के साथ
बातचीत हो तो कई पेचीदगियां सुलझें और कोई सकारात्मक रास्ता खुले। सरकार भी शायद इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि एमएसपी का मुद्दा सुलझाना किसानों के लिए बहुत जरूरी है। इस सरकार का वादा भी रहा है किसानों की आमदनी दोगुनी करने का। प्रधानमंत्री पहले खुद एमएसपी से संबंधित समिति में शामिल रह चुके हैं, इसलिए उम्मीद की जाती है कि इस मसले पर भी दोनों पक्षों के बीच कोई अच्छी पहल हो सकेगी। पेरा पिछले कुछ सालों में अनेक कंपनियों पर शिकंजा कसा गया। उनकी धोखाधड़ी सबके सामने उजागर की गई। उनसे जुड़े कई नामचीन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। रिजर्व बैंक भी लगातार अपने विज्ञापनों के जरिए लोगों को सतर्क करता रहता है कि जल्दी से धन दोगुना करने का झांसा देने वालों के दुष्चक्र में न फंसें, क्योंकि रिजर्व बैंक ऐसी किसी योजना को मान्यता नहीं देता। फिर भी हैरानी की बात है कि चिट फंड चलाने वालों का जाल टूट नहीं रहा, लोग उनमें फंस भी जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे विभिन्न जिलों में चिट फंड चलाने वाली एक कंपनी की ठगी है। वह 18 महीनों में पैसा दुगना करने का लालच देकर बहुत सारे लोगों को अपने चंगुल में फंसा चुकी थी। इस तरह उसने करोड़ों रुपए की ठगी की। जब लोगों को उस पर शक हुआ तो शिकायत दर्ज करानी शुरू की। उन शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की और कंपनी से जुड़े लोगों की परिसंपत्तियां कुर्क कर ठगे गए लोगों का पैसा वापस दिलाने का प्रयास किया है। मगर इस घटना से भी कितने लोग सबक लेंगे, कहना मुश्किल है। पेरा अब ठगों ने ठगी के इतने तरीके इजाद कर लिए हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे और समझदार कहे जाने वाले लोग भी उनमें फंसते पाए जाते हैं। कुछ साल पहले चंडीगढ़ के एक पुलिस अधिकारी की पत्नी भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई थी। इसी तरह मेल, फोन पर संदेश आदि भेजकर भी लोगों को फंसाए जाने की घटनाएं अक्सर देखी सुनी जाती हैं। कई कंपनियां सीधे धन दोगुना ढाई गुना करने के दावे के बजाय ऐसे उत्पाद या योजनाओं में निवेश का लोभ देती हैं जिसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी की संभावना जताई जाती है। ये तमाम योजनाएं होती काल्पनिक है, मगर उनकी रूपरेखा कुछ इस तरह तैयार की गई होती है कि बहुत आकर्षक और वास्तविक लगती हैं। मसलन कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में एक गिरोह ने बकरी पालन योजना में निवेश कराकर धन दोगुना करने की योजना चलाई थी और बहुत सारे लोगों को फंसाकर कुछ समय बाद भारी रकम लेकर वे चंपत हो गए। ऐसी योजनाओं में समझदार कहे जाने वाले लोगों को भी बड़ी संख्या में फंसते देखा जाता है। पेरा चिट फंड चलाने वाली कंपनियों का तो लक्ष्य ही कम पढ़े लिखे और दिहाड़ी मजदूरी रेहड़ी पटरी पर रोजगार करने वाले लोग होते हैं। वे कुछ महीनों के तय समय में पैसा दोगुना करने का वादा करके उनसे रोज कुछ मामूली रकम जमा कराती हैं। ये कंपनियां कुछ ऐसे
लोगों का तंत्र बनाती हैं जो अपने आसपास के लोगों को इन योजनाओं से जोड़ सकें। वे उन्हें तो भरोसे में रखती हैं पर बाकी निवेशकों का पैसा लेकर लापता हो जाती हैं। स्टॉप समाप्त।